Welcome students to Mathematics with Shivani, and today we are going to solve exercise 5.3. So exercise 5.3 में क्या दिया है? You have to find the derivatives of implicit functions. क्या होते हैं ये implicit functions? हम देखते हैं. First we will solve question number 1. 1 में देखिए क्या है? 2x plus 3y equal to sin x. You have to find dy by dx. Now differentiating both sides with respect to x, we get d upon dx of 2x plus 3y equal to d upon dx of sin x, implies d upon dx of 2x plus d upon dx of 3y is equal to d upon dx of sin x. This implies 2x का डेरिवेटिव होता है जी 2 प्लस 3y. देखिए 3 कांस्टेंट है एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव होता है, वी ऑल नो द फॉर्मूला, cos x. That implies 3 dy by dx equal to cos x minus 2. तो इसका क्या मतलब हुआ? Implies dy by dx is equal to 1 upon 3 cos x minus 2. समझ में आ गया? This was your question number 1 of exercise 5.3. Now we move on to क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द क्वेश्चन? 2x प्लस 3y जो है वो दिया है जी साइन y के बराबर. ठीक है, अब ये हैं जी इसका डेरिवेटिव क्या है. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 3y is equal to d upon dx of sin y, implies d upon dx of 2x plus d upon dx of 3y is equal to d upon dx of sin y. Okay, then what we get? 2 plus 3, y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to साइन का डेरिवेटिव इज cos, तो ये बन जाएगा जी cos y इंटू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx. अब इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस में हम क्या करते हैं, जितने भी dy बाई dx के टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेंगे एंड जिनमें dy बाई dx नहीं है उनको दूसरे साइड पे लिख लेंगे. तो मेरा क्या बन गया? 3 dy बाई dx माइनस cos y dy by dx is equal to minus 2. ओके, अब dy by dx कॉमन ले लेते हैं. देन व्हाट आई गेट? 3 माइनस cos y इक्वल टू माइनस 2. सो dy by dx की वैल्यू बेटा क्या बन गई? माइनस 2 अपॉन 3 माइनस cos ऑफ y. समझ में आ गया आपको क्या होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एंड कैसे करते हैं उनका डेरिवेटिव? कुछ नहीं करते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा, दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स ले लेंगे. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे. एंड में क्या करेंगे, जो भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेंगे. मान लिया जैसे यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया. फिर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं एंड जो टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट हैंड साइड पे नीचे चली जाएगी. इन दिस वे वी गेट डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2. फॉर पार्ट 3 हमारे पास क्या है, वैल्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई. ठीक है, अब देखिए दिस इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि y की वैल्यू आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x. हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x एंड क्वेश्चन के एंड में dy बाई dx की टर्म को कॉमन ले लेंगे. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आई गेट
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स of cos y. Okay, then that implies d upon dx of ax plus d upon dx of by square equal to d upon dx of cos y. समझ में आ रहा है? इम्प्लाइज ए एक्स की डेरिवेटिव से क्या आ जाएगा? देखिए ए कांस्टेंट है, एक्स की डेरिवेशन जो हो जाती है डैट इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से आ गया जी ए प्लस बी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस. पहले हम कॉस की डेरिवेटिव करेंगे एंड देन उसके बाद y का. कॉस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन y इंटू y का आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स. ओके, सो अब आप देखिए इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या बताया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर देंगे. इसका मतलब a की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2b वाई डी वाई बाय डी एक्स. ठीक है, क्लियर है? इम्प्लाइज a इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स तो मैंने ले लिया जी कॉमन. अब पीछे मेरे पास क्या रह गया? माइनस साइन वाई माइनस 2b वाई. इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया जी? माइनस ए अपॉन साइन वाई प्लस 2b वाई. यहाँ से मैंने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया था, वो बाहर आ गया. ठीक है, एंड ये पूरी टर्म जो है ये ए के नीचे आ गई, डिनोमिनेटर में आ गई. ओके, समझ में आ गया? सो दिस इज योर डी वाई बाय डी एक्स. This was the answer for question number 3. Now we move on to question number 4. देखिए फोर्थ में क्या दिया है आपको बेटा? फोर्थ में आपको दिया है जी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई, tan x plus y. Now what we have to do? Differentiating both sides with respect to x, we get d upon dx of xy plus y square equal to d upon dx of tan x plus y. ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा? अब देखिए ये आ गया जी d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d upon dx of y square. This is d upon dx of tan x plus dy by dx. सबके साथ d by dx मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी. अब देखिए क्या बना, u इंटू वी फॉर्म लगेगा, x इंटू वाई है, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस x का डेरिवेटिव आ गया 1 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस डी वाई बाय डी एक्स. राइट, अब क्या हम मिलेगा हमें इससे? अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स कौन कौन सी हैं. एक तो ये है, देन ये है एंड देन ये है. तो ये हमारे पास आ गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स. एंड ये जो y वाली टर्म थी, ठीक है, इसमें क्या था? इसमें आपके पास कोई डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, तो ये प्लस वाई यहाँ पे आके बन गया माइनस वाई. अब क्या करना होता है हमने बेटा? डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना होता है. तो इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई. इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1.
ठीक है, दिस वॉज योर पार्ट 4. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. पार्ट 5 को सॉल्व कर लेते हैं. क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर equal to 100. Now differentiating both sides with respect to x, we get d upon dx of x square plus xy plus y square equal to d upon dx of 100. ठीक है, क्या मिला यहाँ से? d upon dx of x square plus d upon dx of xy plus d upon dx of y स्क्वायर इक्वल टू 100. तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ये देखिए x इंटू वाई, तो u इंटू वी फॉर्म लगेगी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एंड x का जो डेरिवेटिव आ गया वो आ गया 1. ठीक है, प्लस y स्क्वायर का आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 0. अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स ढूंढिए, एक ये है और एक ये है. तो आ गया आपके पास x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2x, सॉरी ये प्लस 2x है, यहाँ जाके माइनस 2x, एंड ये प्लस y है, यहाँ जाके माइनस y. सो इम्प्लाइज डी वाई बाय डी एक्स एंड अंदर क्या रह गया x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2x प्लस y. सो डी वाई बाय जो डी एक्स आ गया हमारे पास वो आ गया है जी माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y. ठीक है, सो दिस वॉज ईजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. This was your part 5. Now let's see what is given in part 6. देखिए part 6 जो है बच्चे वो बिल्कुल part 4 और part 5 की तरह है. This is your home assignment. I am moving on to part 7. Part 7 में क्या दिया है? Sin square y plus cos of xy equal to k. K is some constant. ठीक है, now differentiating both sides with respect to x, d upon dx of sin square y plus cos of xy equal to d upon dx of k implies d upon dx of sin square y plus d upon dx of cos of एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है जी 0. इम्प्लाइज अब देखिए साइन स्क्वायर वाई पावर फंक्शन एंगल, पावर क्या है साइन की 2, तो 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 साइन वाई एंड साइन वाई की पावर हो जाएगी 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1. ठीक है, पावर हो गई डिफ्रेंशिएट. अब किसको करेंगे? फंक्शन को. फंक्शन क्या है जी साइन. साइन वाई की डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस वाई. ठीक है, यहाँ हम इसे नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई. ठीक है, प्लस देखो अब बेटा क्या है, फंक्शन क्या है कॉस एंड एंगल है एक्स वाई, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एंड एंगल है जी एक्स वाई इनटू, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल क्या है एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0. समझ में आ गया? अब देखो क्या बना, इम्प्लाइज 2 साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस वाई माइनस क्या आ गया साइन ऑफ, ओके सॉरी यहाँ पे साइन वाई का डेरिवेटिव हो गया कॉस वाई एंड साइन का डेरिवेटिव तो कर लिया, वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स. ओके, अब ठीक है, माइनस क्या है हमारे पास साइन ऑफ
एक्स वाई। अब देखिए एक्स इंटू वाई है, इसमें डेरिवेटिव करने के लिए यू इंटू वी फॉर्म लगेगी। एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड वाई इक्वल टू 0। सो क्या आ जाएगा, देखो इम्प्लाइज 2 साइन वाई कॉस वाई जो होता है डैट इज साइन ऑफ 2y। तो हम इसे लिख लेते हैं साइन ऑफ 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इंटू क्या है, ब्रैकेट खोल देते हैं, इंटू आ रहा है जी एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस y पहले लिख लेती हूँ, माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कौन कौन सी टर्म्स में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। ये टर्म्स तो रहेंगी लेफ्ट साइड पे, ये वाली टर्म चली जाएगी राइट हैंड साइड पे। सो दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ 2y डी वाई बाय डी एक्स माइनस, ये x पहले लिख लेते हैं साइन से, x साइन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू y साइन ऑफ एक्स वाई। समझ में आ गई जी पूरी कहानी आपको। अब क्या करना है, क्या करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस में, डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म्स हैं इनमें से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे। इम्प्लाइज डी वाई बाय डी एक्स अंदर आ गया साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू y साइन ऑफ एक्स वाई। तो फिर डी वाई बाय डी एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया, y साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन साइन ऑफ 2y माइनस एक्स sin of x y. This was beta your question number 7. After 7th question, what is there in question number 8? Let's see. Explore करते हैं question number 8 को and we are keeping our spirits high. देखिए sin square x plus cos square y. cos square y is given to be equal to 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 implies d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ cos square y इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। इम्प्लाइज साइन स्क्वायर x, देखिए पावर है आपकी 2 साइन x, पावर के बाद किसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फंक्शन की, फंक्शन इज साइन एंड सो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x प्लस, अब देखिए यहाँ पे भी पावर है 2 तो पहले पावर की डिफ्रेंसिएशन होती है जी 2 cos y। अब फंक्शन है cos इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्या मिल गया आपके पास, 2 साइन x का डेरिवेटिव हो गया जी cos x एंड इस यहाँ से आ गया आपके पास प्लस 2 cos y। cos का जो डेरिवेटिव होता है डैट इज इक्वल टू माइनस साइन, तो ये बन जाएगा माइनस साइन y। cos का तो डेरिवेटिव हो गया एंड y का आ जाएगा dy बाय dx। देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो 1 होता है, y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो हमें लिखना होता है dy बाय dx। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या बन गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा जी साइन ऑफ 2x एंड ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 साइन वाई कॉस वाई हो जाएगा साइन ऑफ 2y इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है,
अब ये क्या बन गया, देखो साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2y। सो ये कहाँ तक सॉल्व कर लिया? दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है? 9 में है आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए बेटा, ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स। ठीक है, पहली चीज़, पहला जो आपको याद रखना है फॉर्मूला, डैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है डैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो साइन इनवर्स का तो ठीक है, मगर आप एंगल देखिए कितना बड़ा है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले मैं साइन इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन करूंगी, फिर मैं उसके एंगल की डिफ्रेंशिएशन करूंगी, इट वुड बी वेरी बिग। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हम एंगल में कुछ पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ पर भी आ गया आप गांठ बांध दीजिए, वहाँ पे यू विल पुट x इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, क्यों पुट किया अभी बताती हूँ। दोनों साइड टैन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टैन इनवर्स x विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा। ठीक है, टैन इनवर्स और टैन कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टैन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट करिए x इक्वल टू टैन थीटा, इसका मतलब y हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने x इक्वल टू टैन थीटा क्यों पुट किया था। क्योंकि पुट करने के बाद मुझे मिल गया 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है बेटा, दिस इज योर साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब क्या हो गया, साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल, पीछे बच गया 2 थीटा, एंड 2 थीटा में क्या आएगा, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा क्या है आपके पास, टैन इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज 2 टैन इनवर्स ऑफ x। अब आप डिफ्रेंशिएट करिए तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 टैन इनवर्स ऑफ x। दिस इज 2 d अपॉन डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ही जाना था। सो दिस इज 2 टैन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या किया हमने पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है। दूसरा, इस क्वेश्चन में आपके पास एक और फॉर्मूला लगा है, वो है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो आप तब लगाते अगर आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते बिना पुट किए, बट यहाँ पे हमने पुट किया है तो हमें यूज़ हुआ है टैन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला, एंड वो होता है, टैन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको आ गया। अब मैं कह रही हूँ इस क्वेश्चन में क्योंकि बहुत बड़ा एंगल है, एंड एंगल क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने x को पुट कर दिया टैन थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई टैन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, y बन गया साइन इनवर्स ऑफ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ गया, टैन थीटा, ये बन जाएगा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो है दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसल, 2 थीटा बच गया, एंड हमने इजीली इसकी डिफ्रेंशिएशन कर ली। थीटा की वैल्यू आ गई टैन इनवर्स ऑफ x, एंड ये फटाफट से जी हो गई इसकी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ऐसे ही है आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में y है tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर क्या पुट करूँगी? अगेन आई एम पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब हमारे पास अगर मैं tan इनवर्स लगा दूँ दोनों साइड, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan इनवर्स एंड tan दे गेट कैंसल्ड, तो ये आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई जी tan इनवर्स x। अब x इक्वल टू tan थीटा जो है ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा tan थीटा। तो मेरे पास बन गया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या किया? जहाँ पे x था वहाँ पे आ गया tan थीटा। ठीक है, अब ये जो है ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ 3 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 थीटा। नाउ tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए, पीछे बच गया 3 थीटा। दिस इज 3 थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ x है ना। थीटा जो निकला था वो क्या था? tan इनवर्स ऑफ x पुट कर देते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज 3 d upon dx of tan inverse of x, and this will be equal to 3 into 1 upon 1 plus x square, which is 3 upon 1 plus x square. So this is the solution for question number 10. फटाफट से हम मूव करेंगे towards our question number 11. क्वेश्चन 11 में क्या दिया है? क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे y इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया है। डिफ्रेंशिएटिंग डी वाई, डिफ्रेंशिएट तो नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आई एम पुटिंग व्हाट आई विल पुट x इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। पुट कर दीजिए, y बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ, देखो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या होगा? कॉस इनवर्स एंड कॉस दे गेट कैंसल्ड, तो y आपके पास आ गया 2 थीटा। दिस इज 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x। एंड वन मोर थिंग, ये जो फॉर्मूले हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, या पिछले क्वेश्चंस में जो किए ये डायरेक्टली जाने चाहिए आपके फॉर्मूलाज वाली नोटबुक पर, एंड डेली यू हैव टू रिवाइज देम। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट। क्यों करेंगे? अब देखिए एंगल कितना छोटा सा रह गया, x कुछ है ही नहीं इसको डिफ्रेंशिएट करने में। सो डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब ये क्या आ गया? कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर इज अगेन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह का है। दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू, आप खुद करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा हमने अभी किया वैसा ही है। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू। 13 में है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है कि ये मुझे करना है। नाउ व्हाट आई एम पुटिंग, जहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो मैंने क्या समझाया, वी हैव टू पुट x इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन गया, cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है दैट इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा। अब ये बन जाएगा जी sin 2 थीटा। अब कैसे कैंसिल करें, यहाँ पे तो वी आर इन अ फिक्स, कैसे कैंसिल होगा, अगर तो cos इनवर्स के साथ cos आ जाता है यहाँ तो कैंसिल हो जाता, बट यहाँ तो साइन आ गया, तो क्या करेंगे, साइन को कैसे लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करिए। साइन को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा आप करेंगे तो वो क्या बन जाता है, कॉस थीटा। यहाँ पे आप अगर कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो क्या बन जाता है, साइन थीटा। एंड कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो वो बन जाता है साइन थीटा। अब कॉस 90 माइनस 2 थीटा है, थीटा हो तो बन जाएगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस 2 थीटा होगा तो बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस 2 थीटा एंड साइन थीटा ये बराबर होते हैं, तो साइन ऑफ 2 थीटा को मैंने लिख दिया cos ऑफ 90, पाई बाय 2 इज 90 माइनस 2 थीटा। अब cos इनवर्स और cos हो गए कैंसिल एंड पीछे हमारे पास बच गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब करते हैं जी डिफ्रेंशिएट। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ pi by 2 minus 2 theta, that is d upon dx of pi by 2 minus 2 theta की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x। अब देखिए पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2 कांस्टेंट है 2 d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, सो दिस इज माइनस tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव से आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया आपको सबको, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 30। इन क्वेश्चन नंबर 14 y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करना है, उससे पहले मैं पुट करने वाली हूँ, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, दोनों तरफ साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। सो साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब थीटा आपका बन गया साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा है साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये हम बाद में पुट करेंगे, पहले यहाँ पे y में पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2, x की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट, सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच गया आपके पास कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा। ये आप नोट कर लीजिए प्लीज, साइन इनवर्स साइन कैंसल एंड पीछे हमारे पास आ गया 2 थीटा विच इज 2 थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x, हम इसे पुट करने वाले हैं 2
साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। अब ये क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन है दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो द आंसर इज 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिया है y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ व्हाट, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या पुट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में cos इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। अब cos इनवर्स और cos तो कैंसिल हो गए, इसका मतलब आ गया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। ये हम बाद में पुट करेंगे। अब देखिए y में हमें क्या पुट करना है, y है सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2, एक्स की जगह आ जाएगा कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। सो दिस इज सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट। तो ये क्या बन गया जी, सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 2 थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस इज सेक। अब सेक इनवर्स और सेक हो गए कैंसिल, पीछे बच गया 2 थीटा विच इज 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सो दिस इज 2 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाता है जी आपके पास -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15, ओके।